बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो ज़ेरोक्स 57 सीरीज़ और 58 सीरीज़ की जो फ़ोटोकॉपियर मशीन्स हैं उसकी फ्यूज़र वेब मोटर जो होती है उसको चेक करने के बारे में कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही, और इस वीडियो में हम आपको मोटर चेंज करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूज़र वेब मोटर जो है उसको चेक कैसे करते हैं कि वो काम कर रही है या काम नहीं कर रही। इसे चेक करने के लिए हम मशीन के डायग्नोस्टिक मोड में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम मशीन के पैनल से एक साथ 3 बटन प्रेस करेंगे, स्टार, हैश और स्टॉप। एक साथ तीनों को प्रेस करेंगे। उसके बाद मशीन जो है हमसे पासकोड मांगेगी, तो हम पासकोड डालेंगे 6789 और एंटर प्रेस करेंगे। और मेन्यू से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक्स। फिर रूट लाइंस में DC 330 कंपोनेंट कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेन में 010 सेलेक्ट करेंगे और चेन लिंक में 010.010 फ्यूज़र वेब मोटर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो पॉपअप मेन्यू आएगा जिसमें ऐड का ऑप्शन होगा, हम इसे ऐड कर लेंगे। अब फ्यूज़र वेब मोटर यहाँ नीचे ऐड हो गई है, जिसे क्लिक करने पर हमें मेन्यू दिख रहा है। हम मेन्यू से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और जब हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ याद रखें कि अगर फ्रंट डोर लॉक होगा तो ही हम यहाँ से मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर फ्रंट डोर खुला हुआ होगा तो यहाँ से मोटर ऑन ऑफ नहीं होगी। आप फ्रंट डोर के सेंसर को स्क्रू ड्राइवर से दबा कर भी फ्रंट डोर लॉक का सिग्नल बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ से मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर के चलने की आवाज़ तो आती है, बट हमारा जो गियर बॉक्स ख़राब होता है। तो मोटर तो हमारी घूम रही होती है, बट हमारा जो गियर वेब सप्लाई के साथ अटैच होता है वो घूमता नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ये कि आप फ्रंट डोर को खोल लें, स्क्रू ड्राइवर से फ्रंट डोर का जो सेंसर है उसको दबा दें, लॉक पोजीशन में कर दें, और यहाँ डायग्नोस्टिक से मोटर को स्टार्ट करें और ख़ुद देखें कि गियर जो है घूम रहा है या नहीं घूम रहा। ये बहुत स्लो घूमता है, तो थोड़ा तसल्ली से चेक करें कि प्रॉपर घूम रहा है या नहीं घूम रही है। तो ऐसा आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी फ्यूज़र वेब मोटर जो है वो घूम रही है या नहीं घूम रही प्रॉपर। अच्छा, यहाँ हमारी जो फ्यूज़र वेब मोटर है ये ख़राब है, तो हम इसको निकालेंगे और उसकी जगह न्यू मोटर फिट करेंगे। फ्यूज़र वेब मोटर को निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट साइड से RC यूनिट को हटाएंगे। उसके बाद फ्यूज़र वेब मोटर का जो गियर है उसको निकालेंगे। गियर ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये वाला है। गियर से पहले इसका एक लॉक लगा हुआ है, लॉक को निकालेंगे तो हमारा गियर बाहर आ जाएगा। गियर की बैक साइड पे एक स्प्रिंग है, उसको भी निकाल लेंगे। इस स्प्रिंग का काम ये होता है कि गियर को फ्यूज़र यूनिट की तरफ दबा के रखता है। फ्रंट साइड से गियर को निकालने के बाद हम बैक साइड से इसको खोलेंगे मोटर को। बैक साइड पर मोटर के 2 स्क्रूज हैं। ये पहला स्क्रू है और ये है दूसरा स्क्रू। इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे। इन स्क्रूज के बाद एक ये कनेक्टर है, एक रेड और एक ब्लैक वायर के साथ, इसको हम निकालेंगे और हमारी फ्यूज़र वेब मोटर बाहर आ जाएगी। ये आ गई हमारी न्यू फ्यूज़र वेब मोटर। और ये हैं गियर, स्प्रिंग, लॉक और स्क्रूज इसके। ये सब कुछ पुराने ही हैं। अब हम इस न्यू मोटर को फिट करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई पार्ट चाहिए हो तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
न्यू मोटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम मोटर को उसकी जगह पर बिठाकर दोनों स्क्रूज को टाइट कर लेंगे। और इसका कनेक्टर भी लगा देंगे। अब फ्रंट साइड से गियर को फिट करेंगे। सबसे पहले शाफ्ट के ऊपर स्प्रिंग आ जाएगा। स्प्रिंग के बाद हम गियर को फिट करेंगे। और उसके बाद लॉक को लगा देंगे और हमारी फ्यूज़र वेब मोटर रेडी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।